जैसा कि आपने देखा कि स्टार्ट स्क्रीन जो है वो बहुत कारआमद है न्यू फाइल्स बनाने के लिए और रीसेंट फाइल ओपन करने के लिए। लेकिन मैं फ़ोटोशॉप में फ़ाइल्स मैनेज करने के लिए लाइटरूम या ब्रिज यूज़ करता हूँ। ब्रिज एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं एडोब फ़ोटोशॉप के साथ या एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, उन सब के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले भी देखा कि अगर मैं ओपन क्लिक करता हूँ तो मैं किसी एक फ़ोल्डर में जाता हूँ, वहाँ से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ और फिर उन्हें ओपन कर लेता हूँ। और अगर इस तरह मैंने किसी दूसरी फ़ोल्डर में जाना है, मैं वहाँ पर फाइल्स ओपन कर सकता हूँ। लेकिन ये एरिया जो है ये बहुत लिमिटेड है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे जितने भी फ़ाइल्स हैं वो सब एक साथ नज़र आए और सपोज़ अगर बहुत ज़्यादा फ़ाइल्स हो तो मैं उनमें से चूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फ़ाइल में और यहाँ पर देखिए ब्राउज़ इन ब्रिज। अब ब्रिज जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, ब्रिज एक अलग सॉफ्टवेयर है, ये भी एडोबी का ही है और ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप इजीली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, देखिए मेरे पास जितने भी फ़ोटोज़ हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, वो सारी यहाँ पर मुझे एक साथ नज़र आ रही हैं। जबकि ओपन में जब मैं जाता था तब मुझे स्पेसिफ़िकली एक फ़ोल्डर में जाना होता था। तो चलिए देखते हैं कि ब्रिज में और क्या-क्या चीज़ें हैं। सपोज़ मैं अपने उसी ड्राइव में जाता हूँ जहाँ पर मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास मेरी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे ये हमारे पास फ़ोटोशॉप है और ये देखिए हमारे पास वही फाइल्स हैं। मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर भी आ सकता हूँ। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर आता हूँ फ़ोल्डर्स में, ये देखिए एक्सरसाइज फाइल्स हैं। जब मैं एक पे क्लिक करता हूँ ये सारे ओपन हो गए। ये देखिए मुझे डायरेक्टली उसकी प्रीव्यू आती है और जिसमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं ज़रा ये मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। इन फाइल्स के साथ आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैं इनको ज़ूम कर सकता हूँ, आप इनके ज़ूम पोजीशन भी देख सकते हैं। और अगर किसी फ़ाइल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पर देखिए मेटा डेटा में आपको इनके साइज़ और जितनी भी चीज़ें हैं, कौन से कैमरे से लिया गया है, कब किसने कैसे बनाया है इसको, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती है। इसके अलावा हमारे पास ब्रिज में ये भी एक खूबी होती है, अगर हमारे पास डिफरेंट फ़िल्टर्स होते हैं। मैं इन सारे फ़िल्टर्स में नहीं चाहूँगा क्योंकि एडोब ब्रिज के लिए मैं एक अलग सीरीज़ मैंने बनाई है और वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर सिर्फ हम फ़ोटोशॉप के लिए ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अक्सर ये भी होता है कि हमें कुछ फ़िल्टर्स चाहिए होते हैं अपने फ़ोटोज़ पर अप्लाई करने के लिए, जो फ़ोटोशॉप में ले जाने से पहले ही हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोटोज़ है, ये डिफरेंट फ़ोटोज़ है, इसमें मैं किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं उस पर कोई भी फ़िल्टर डालकर और फिर मैं फ़ोटोशॉप में ले जा सकता हूँ। इसके साथ साथ जो है ये जो फ़ोटोज़ है, मैं अगर किसी दूसरी फ़ोल्डर में ले जाना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करके और दूसरे फ़ोल्डर में भी यहीं से ले जा सकता हूँ। मुझे एक-एक फ़ोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग करके ले जा सकता हूँ और हम नया फ़ोल्डर भी, अपना भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, मैं अब इसको नाम दूँगा और ये सारे फ़ोटोज़ जो है ड्रैग करके इस फ़ोल्डर में डाल सकता हूँ। तो ये भी आप एडोब ब्रिज के साथ कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में आपके लिए ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब आप देखिए मैं एक फ़ोटो ओपन करता हूँ ब्रिज से ही। सपोज़ ये फ़ाइल है, इस पे मैंने डबल क्लिक कर लिया। ये देखिए ये मेरे पास फ़ोटोशॉप में ओपन हो गया। अब अगर मुझे दोबारा ब्रिज पे जाना हो या इस फ़ाइल को क्लोज़ करना हो तो मैं क्लोज़ कर लूँगा और मैं अगर दोबारा ब्रिज में जाना चाहूँ तो मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर है ब्राउज़ इन ब्रिज। देखिए मैं उसी फ़ोल्डर में आ गया हूँ। जब आप ये दोनों सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, फ़ोटोशॉप और ब्रिज एक साथ, तो जब अगर आप फ़ोटोशॉप में काम करते हैं तो ब्रिज ऑलरेडी ओपन होता है। अगर नहीं ओपन होता तो आप यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर काम करके बंद करके दोबारा भी ब्राउज़ इन ब्रिज में आ सकते हैं।
अब देखिए, अगर मुझे फ़ाइल ओपन ना करना हो और मुझे वापस फ़ोटोशॉप में जाना हो, तो ये बूमरैंग यहाँ पर एक आइकन है, और ये देखिए अगर मैं इस पे माउस को इस तरह कर्सर को मैं लाता हूँ तो ये कहते हैं रिटर्न टू एडोब फ़ोटोशॉप। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप फ़ोटोशॉप में वापस आएंगे और मैं यहाँ से वापस भी जा सकता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ जो याद रखने की है कि अगर आप कोई नॉर्मल जेपीईजी पीएसडी जो भी फ़ाइल होती है, अगर वो आप ओपन करते हैं फ़ोटोशॉप में तो वो एज़ इट इज़ फ्लैट फाइल ही ओपन होती है। लेकिन अगर आप कोई रॉ टाइप के इमेजेस हो या .dng फाइल्स हो, इसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं। मैं फ्यूचर वीडियोस में इसके बारे में भी तफसीलन आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई लेड या DNG टाइप की फ़ाइल्स हो तो वो कैमरा रॉ में डायरेक्टली ओपन होगा। कैमरा रॉ के बारे में हम फ़ोटोशॉप की ही सीरीज़ में आगे देखेंगे। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो भी फॉर्मेट है वो उसी फॉर्मेट के हिसाब से ही फ़ोटोशॉप में खुलेगा फ़ाइल। यही तरीका था, इजी तरीका है ब्रिज से अपने फ़ाइल्स को ओपन करने के लिए, या उनको मैनेज करने के लिए, या उनके कलेक्शंस बनाने के लिए, या अगर हमने स्टार्ट में ही कोई फ़िल्टर्स डालने हो फ़ोटोशॉप के बग़ैर ही, तो यहाँ से हम फ़िल्टर डालकर और फिर हम फ़ोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं।